इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम सीबीसी टेस्ट कराते हैं उसकी रिपोर्ट हम घर बैठे कैसे पढ़ें और कैसे समझें कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। सभी बीमारियों में या जब भी हमें हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम होती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें सीबीसी टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। ये टेस्ट हम सभी बीमारियों में करवा सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट देखकर हमें ये नहीं पता होता कि इस रिपोर्ट को हम घर बैठे कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि सीबीसी रिपोर्ट में कौन सी पैरामीटर कम या ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है। ये देखिए, सीबीसी रिपोर्ट कुछ इस तरह की होती है। इसमें इतने सारे पैरामीटर होते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्यों बढ़ा हुआ है या क्यों कम हुआ है। जब सीबीसी रिपोर्ट हम देखते हैं तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। इसमें हमें 3 पैरामीटर देखने होते हैं। पहला आरबीसी काउंट कितना है, दूसरा एचबी काउंट कितना है, तीसरा डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है और उसका डिफरेंशियल काउंट कितना है, चौथा प्लेटलेट काउंट कितना है। सीबीसी रिपोर्ट में इन सभी के नंबर देखने होते हैं, या ये कम तो नहीं हुए या ये ज़्यादा तो नहीं हुए। इन नंबर के कम या ज़्यादा होने से हमें कुछ बीमारियों का पता लगता है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम देखेंगे आरबीसी काउंट कम या ज़्यादा होने पर कौन सी बीमारियों का पता लगता है। आरबीसी की नॉर्मल रेंज मेल यानी पुरुषों में 4.5 से लेकर 6.5 मिलियन होती है। फीमेल में यानी महिलाओं में ये 3.8 से लेकर 5.8 मिलियन तक होती है। न्यूबॉर्न यानी नवजात शिशु में ये 5.5 से लेकर 6.10 मिलियन होती है। चिल्ड्रंस यानी बच्चों में ये 4.6 से लेकर 4.8 मिलियन होती है। तो अब हम देखेंगे कि आरबीसी काउंट नॉर्मल रेंज से कम होने से कौन सी बीमारियों का पता लगता है। तो ये पहले इससे एनीमिया का पता लगता है। दूसरा, बोन मैरो डिसऑर्डर में आरबीसी काउंट कम हो जाता है। थायराइड कंडीशन या लो आरबीसी काउंट से ये भी पता लगता है कि पेशेंट को विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी हुई है। इट मे also सिग्निफाई इंटरनल ब्लीडिंग। माल न्यूट्रिशन मीन्स कोई पर्सन या कोई इंसान जो खा रहा है या वो जो डाइट ले रहा है उससे उसके बॉडी को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल रहे हैं। अब हम देखेंगे आरबीसी काउंट बढ़ जाए तो किस बीमारियों को दर्शाता है या किस बीमारियों का इससे पता लगता है। तो इससे किडनी डिसीज़, सीओपीडी मीन्स अस्थमा वगैरह, या जो स्मोकिंग करते हैं उनमें भी आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ होता है। कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ होता है। जब आरबीसी वैल्यू ज़्यादा हो तो इसे इरिथ्रोसाइटोसिस होता है। इसमें ब्लड गाढ़ा होता है और इसकी वजह से ब्लड क्लॉट होने का रिस्क होता है। जब आरबीसी बढ़ता है यानी 7 मिलियन तक होता है तो इसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। अगर आरबीसी वैल्यू मोर देन 14 मिलियन हो तो हम पेशेंट को बता सकते हैं कि इन्हें कैंसर भी हो सकता है। और अगर कोई पैरामीटर कम या ज़्यादा 1 या 2 पॉइंट से कम या ज़्यादा हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये होना नॉर्मल है। आरबीसी के जो इंडिसेस होते हैं वो एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी, ये कम या ज़्यादा होने से क्या होता है। एमसीवी की नॉर्मल वैल्यू 70 से लेके 99 तक होती है। इसके कम होने से आयरन की कमी होती है या इसके बढ़ने से विटामिन B12 की कमी होती है। अब हम देखेंगे दूसरे पैरामीटर यानी एचबी के बारे में। आरबीसी और एचबी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। एचबी जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड की मात्रा को दर्शाता है। एचबी जो है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। आपने सुना होगा किसी का ब्लड कम हुआ है तो ये ब्लड मतलब एचबी कम हुआ होता है। एचबी की नॉर्मल रेंज मेल यानी पुरुषों में 13 से लेके 18 ग्राम होती है। फीमेल्स यानी महिलाओं में ये 12 से लेके 16 ग्राम तक होती है। न्यूबॉर्न यानी नवजात शिशु में ये 17 से लेके 19 ग्राम तक होती है।
चिल्ड्रंस यानी बच्चों में ये 14 से लेकर 17 ग्राम तक होती है। तो अब हम देखेंगे लो एचबी यानी एचबी कम होने पर कौन सी बीमारियों का पता लगता है। तो इससे एनीमिया या अगर किसी को कैंसर है, स्पेशली ब्लड कैंसर में एचबी कम होता है, लीवर डिसीज़। और तो अब हम देखेंगे कि एचबी ज़्यादा हो तो वो कौन सी बीमारियों को दर्शाता है। तो ये क्रोनिक लंग डिसीज़, हार्ट फेल्यूर और डिहाइड्रेशन में बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी की नॉर्मल रेंज 4000 से लेकर 11000 तक होती है। डब्ल्यूबीसी अगर नॉर्मल रेंज यानी 4000 से कम हो तो उसे ल्यूकोपेनिया कहते हैं। तो ये किस बीमारी या किस कंडीशन में होता है। तो ये प्रोटोजोल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, विटामिन डेफिशिएंसी एंड मालन्यूट्रिशन, कैंसर, अप्लासिया ऑफ बोन मैरो या बोन मैरो डिप्रेशन, टीबी, कैंसर, रेडिएशन थेरेपी, जो मतलब कैंसर में जो रेडिएशन थेरेपी दी जाती है उसमें कम होता है। तो अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट कौन सी बीमारियों में बढ़ जाता है। जब डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है तो उसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो अब हम देखेंगे ये किस बीमारियों में बढ़ जाता है। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ल्यूपस, एलर्जिक कंडीशन, फीवर, बर्न यानी जलने पर, इन्फ्लामेशन, इंजुरी और आफ्टर सर्जरी ये बढ़ जाता है। कई बार कुछ बीमारी नहीं रहते हुए भी हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। तो ये जैसे कि एज के साथ साथ ये बढ़ जाता है, या मेंटल स्ट्रेस लेने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, प्रेगनेंसी में, या खाना खाने के बाद, या लो टेम्परेचर पे जाने के बाद भी हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत कम बढ़ता है। तो अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी के 5 टाइप्स मतलब डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट के बारे में। इसमें पहला है न्यूट्रोफिल्स। तो देखिए न्यूट्रोफिल्स कुछ इस तरह का होता है। न्यूट्रोफिल की नॉर्मल रेंज 50 से लेकर 80% होती है। तो अब हम देखेंगे न्यूट्रोफिल कौन सी कंडीशन या बीमारी में कम हो जाता है। तो जब न्यूट्रोफिल कम हो जाता है तो उसे न्यूट्रोपेनिया कहते हैं। तो ये किस बीमारी में कम होता है। तो ये टाइफाइड फीवर, सेप्सिस इन्फेक्शन जैसे कि चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कि केमोथेरेपी के टाइम ये कम हो जाना नॉर्मल है। और जब न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं तो उसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। तो अब हम देखेंगे ये किस बीमारी या किस कंडीशन में बढ़ते हैं। तो ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके अलावा हाई लेवल स्ट्रेस, एक्सेसिव एक्सरसाइज, स्मोकिंग के बाद भी बढ़ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स को पुलिस ऑफ आवर बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं। दूसरा है इस्नोफिल। तो देखिए इस्नोफिल कुछ इस तरह का दिखता है। इस्नोफिल की नॉर्मल रेंज 25 से लेकर 50% होती है। जब इस्नोफिल कम हो जाते हैं तो उसे इस्नोपेनिया कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे इस्नोफिल किस कंडीशन या किस बीमारियों में कम हो जाते हैं। तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी, एक्यूट इन्फेक्शन, एलर्जी, एक्जिमा और अदर स्किन कंडीशन, ऑटोइम्यून डिसीज़, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने पर, जो कि एक हार्मोनल मेडिसिन होती है। और जब इस्नोफिल बढ़ जाते हैं तो उसे इस्नोफिलिया कहते हैं। और हम देखेंगे ये किस बीमारी या किस कंडीशन में बढ़ जाते हैं। तो ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन और ड्रग रिएक्शन, कैंसर लाइक ल्यूकेमिया, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर में बढ़ जाते हैं।
अब हम देखेंगे बेसोफिल्स के बारे में। देखिए, बेसोफिल्स कुछ इस तरह की दिखती है। बेसोफिल्स की नॉर्मल रेंज 0 से लेके 0.1% होती है। जब बेसोफिल कम हो जाते हैं तो उसे कहते हैं बेसोपेनिया। तो अब हम देखेंगे ये किस बीमारी या किस कंडीशन में कम हो जाती है। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म, बोन मैरो कैंसर, एलर्जिक रिएक्शन, चिकन पॉक्स में कम हो जाते हैं। और जब बेसोफिल बढ़ जाते हैं तो उसे बेसोफिलिया कहते हैं। तो ये किस कंडीशन या किस बीमारियों में बढ़ जाते हैं। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, हाइपोथायराइडिज्म, कैंसर, टीबी, इन्फ्लुएंजा, ल्यूकेमिया में बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट कुछ इस तरह की दिखती है। मोनोसाइट की नॉर्मल रेंज 1 से लेकर 9% होती है। जब मोनोसाइट कम हो जाते हैं तो उसे मोनोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो अब हम देखेंगे ये किस कंडीशन या किस बीमारियों में कम हो जाते हैं। तो ये अप्लास्टिक एनीमिया, हेरी सेल ल्यूकेमिया, एक्यूट इन्फेक्शन, स्ट्रेस, HIV इसमें कम हो जाता है। और ये रिएक्शन टू केमोथेरेपी मीन्स कैंसर में जो केमोथेरेपी दी जाती है उसमें कम हो जाता है। ब्लड इन्फेक्शन इसमें भी ये कम हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे जब मोनोसाइट बढ़ जाता है तो उसे मोनोसाइटोसिस कहते हैं। और ये किस कंडीशन या किस बीमारी में बढ़ जाता है। तो ये ऑटोइम्यून डिसीज जैसे कि ल्यूपस, इन्फेक्शियस डिसीज, मलेरिया, टीबी, सिफिलिस और प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस इन कंडीशन में ये बढ़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो देखिए, लिम्फोसाइट्स कुछ इस तरह की दिखती है। लिम्फोसाइट 2 टाइप्स की होती है, एक बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स नॉर्मल रेंज 25 से लेके 50% होती है। जब लिम्फोसाइट्स कम होते हैं तो उसे लिम्फोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो अब हम देखेंगे ये किस कंडीशन या किस बीमारी में कम होता है। तो ये रूमेटाइड अर्थराइटिस, ल्यूपस, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, वायरल हेपेटाइटिस, टीबी, सेप्सिस, टाइफाइड फीवर इन सभी में कम हो जाता है। और जब लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं तो उसे लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। और ये अब हम देखेंगे ये किस कंडीशन या किस बीमारी में बढ़ जाता है। तो ये इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ब्लड कैंसर, क्रोनिक डिसीज़ जैसे कि आपको कोई बीमारी लंबे समय से, इन सभी में लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स काउंट के बारे में। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक होती है। और जब प्लेटलेट कम होता है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो अब हम देखेंगे ये किस कंडीशन या किस बीमारी में कम होता है। तो ये डेंगू, वायरल इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर इन सभी में कम हो जाता है। और जब प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोमिया कहते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि ये किस कंडीशन या किस बीमारी में बढ़ जाता है। तो ये हार्ट डिसीज़, इंजरी, फ्रैक्चर और आफ्टर सर्जरी में बढ़ जाता है। जब प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है तब आपके ब्लड वेसल में ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है और ये बहुत ही रिस्की माना जाता है। तो इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि CBC रिपोर्ट को घर बैठे कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी हुई है।